तो उधर हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। एक दूसरे दलों पर जुबानी हमले भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीबीसी की संज्ञा दी है। लेकिन आखिर क्या है ये बीबीसी, आइए जानते हैं। देश में सत्ता का सबसे बड़ा संग्राम छिड़ा है। हरियाणा में भी सत्ता के लिए व्यूह रचना रची जा रही है। हर दल मतदाताओं को रिझाने में जुटा है और एक दूसरे की कमियां निकाल रहे हैं। सोनीपत में गुरुवार को सीएम मनोहर लाल ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और पूर्व की हुड्डा सरकार को बदली, भर्ती और सीएलयू करने वाली सरकार करार दिया। भ्रष्टाचार के नाते से पिछली सरकार को कहा जाता था ये बीबीसी की सरकार है। बी माने भर्तियां, बी माने बदलियां, सी माने सीएलयू। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके राज में ऐसे योग्य लोगों को नौकरी दी गई जिनके पास घूस देने के पैसे नहीं थे। यानी सारी भर्तियां पारदर्शी तरीके से हुई। हमने आपने देखा कि 4.5 साल में जिस प्रकार का एक ट्रेंड सेट कर दिया है, दलालों को खत्म कर दिया है, बदलियां ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बना के कंप्यूटर से जो सीनियर आदमी होता है वो सबसे पहले अपनी जगह पर जाएगा, उसके बाद उसका जूनियर, उसके बाद उसका जूनियर। सोनीपत की सरजमी पर सीएम ने यह भी दावा किया कि देश और हरियाणा की सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म किया है और 1 रुपए में होने वाला काम 50 पैसे में हो रहा है। सोनीपत से नितिन अंतिम, न्यूज़ 18 हरियाणा। और आज हांसी दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। हांसी में सीएम मनोहर लाल का रोड शो होगा। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु समेत कई नेता उनके साथ यहां मौजूद रहेंगे। गुरुवार को टोहारा में किया था रोड शो। हांसी में हुंकार भरेंगे सीएम मनोहर लाल। तो सीएम मनोहर लाल का रोड शो आज हांसी में होने जा रहा है, जहां उनके साथ वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। गुरुवार को सीएम का रोड शो जो है वो टोहाना में किया गया था। हांसी में आज सीएम हुंकार भरेंगे और उनके साथ कई नेता वहां मौजूद रहेंगे। और अब बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष की सुरक्षा में चूक की। राहुल गांधी अमेठी से पर्चा भरने के बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए तो उनके चेहरे पर ग्रीन लाइट पड़ी। कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक बताते हुए इस लेजर गन की लाइट करार दिया तो गृह मंत्रालय ने कांग्रेस के इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद राहुल गांधी पत्रकारों से रूबरू हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी के माथे पर कई बार हरे रंग की लाइट पड़ी तो कांग्रेस ने इसे पार्टी अध्यक्ष की सुरक्षा में बड़ी खामी बता दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष को टारगेट किया जा रहा था। कहा जा रहा है कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने गृह मंत्री को खत लिखा कि हरे रंग की लेजर लाइट से राहुल गांधी के सिर को निशाना बनाते हुए 7 बार टारगेट किया गया। यह लाइट स्नाइपर गन से निकलने वाली लेजर की तरह ही प्रतीत हो रही थी। यह अलार्म है जो हमें संभलने की चेतावनी दे रहा है। गृह मंत्रालय को लिखे पत्र पर कांग्रेसी नेता अहमद पटेल, जयराम रमेश और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साइन किए हैं। उधर पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया। इस किस्म का जो टारगेटिंग डॉट था, वो डॉट किसी भी कैमरामैन के पास इस किस्म की सोफिस्टिकेटेड, इतनी कड़ी धूप के अंदर इतना डेंस जो लाइट थी, वो कोई भी कैमरामैन के पास इस किस्म की लाइट नहीं होती। अदरवाइज कांग्रेस ऐसी गैर जिम्मेवाराना हरकत अगर कोई कमी रह जाती है तो ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार। हालांकि एसपीजी के डायरेक्टर ने जांच के बाद गृह मंत्रालय को बताया कि यह मोबाइल की हरी लाइट थी जो कांग्रेस समर्थकों के द्वारा ही फोटो लेने के दौरान इस्तेमाल की गई थी। गृह मंत्रालय की सुरक्षा में चूक को नकारने के बाद कांग्रेस ने यू टर्न लिया और किसी भी तरह की चिट्ठी लिखने से ही इनकार कर दिया। मैंने साफ बोल दिया आपको,
कांग्रेस ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, लेकिन हमारे बोलने से ज्यादा जरूरी है, आपने पहला वाक्य शायद सुना नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो सरकार चलाती है, उसमें लिखा है MHA हैज नॉट रिसीव्ड एनी लेटर रिगार्डिंग द एलिज्ड ब्रीच इन सिक्योरिटी ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट। दैट्स ऑल। हालांकि अब सवाल यह उठता है कि जो खत मीडिया में दिखाया जा रहा है वो कहां से आया और उस पर कांग्रेसी नेताओं के दस्तखत किसने किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हरियाणा। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कई मुद्दे हैं। इनमें से एक मुद्दा है भ्रष्टाचार का। हरियाणा हिमाचल में सभी दल एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता किस पर यकीन करेगी, यह 23 मई को ही साफ हो पाएगा। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा और इसी मुद्दे के दम पर बीजेपी हरियाणा में पहली बार सत्ता में आई। इस चुनाव में भी भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनेगा और इस बीच बीजेपी पर अपने वादे ना निभाने के आरोप लगे। दरअसल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने कई मामलों की जांच भी करवाई, लेकिन किसी भी केस में अंजाम तक नहीं पहुंचा जा सका। हुड्डा के खिलाफ जो केस चल रहे हैं उनमें मानेसर जमीन घोटाला, एजेएल प्लॉट आवंटन मामला, इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामला और वाड्रा डीएलएफ लैंड डील मामला शामिल है। देखिए, मैं समझता हूं कि 4.5 साल के अंदर जो विरोधी पक्ष है, कोई भी एक ऐसा एलिगेशन जिसके अंदर सत्यता हो, जिसके अंदर कहीं भी कोई एलिगेशन तक लगाने के अंदर कामयाब नहीं हो सका। हालांकि विपक्ष इन दावों को कोरा बता रहा है। भ्रष्टाचार जब भी व्याप्त था, भ्रष्टाचार आज भी व्याप्त है। कांग्रेस का एक सिस्टम घूमता रहता था, सबको पता लगता था बीजेपी का सेंट्रलाइज है, बड़े रिकॉग्नाइज्ड तरीके से, रजिस्टर्ड तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे। हरियाणा में बहुत भ्रष्टाचार है जी। इन्होंने हर एक प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पर खानों का भ्रष्टाचार है, ये स्वच्छ स्कीम जो है इसके अंदर भ्रष्टाचार है, जितने कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं उसके अंदर भ्रष्टाचार है, सरकार की परचेजिंग में भ्रष्टाचार है। हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी सभी दल भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे, लेकिन जनता किस पर एतबार करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हरियाणा। दिल्ली हाईकोर्ट आज शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल याचिका पर सुनवाई करेगा। चौटाला ने बीमार पत्नी के साथ रहने के कारण बताकर 3 महीने की पैरोल मांगी है। पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस संगीता ढीगरा सहगल ने दिल्ली सरकार से इस पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई के लिए आज का दिन मुकर्रर किया गया था। ओम प्रकाश चौटाला के वकील ने हाईकोर्ट से कहा था कि दिल्ली जेल नियम के अनुसार एक दोषी साल भर में 8 हफ्ते के लिए 2 बार पैरोल का हकदार है और चौटाला ने 1 साल से ज्यादा समय से पैरोल नहीं ली है, लिहाजा वो पैरोल पर रिहा किए जाने के हकदार है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई का मामला भी चल रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा उनकी रिहाई पर फैसला लिया जाना है। चौटाला ने हाईकोर्ट में उम्र और दिव्यांगता के आधार पर रिहाई की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने उपराज्यपाल को 2 सप्ताह के भीतर फैसला लेने को कहा था। आज इस पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अमृतसर से। थोड़ी देर में रवाना हो सकता है एसजीपीसी का जत्था। बैसाखी मनाने के लिए पाकिस्तान जाएगा ये जत्था। जत्थे में 839 सिख श्रद्धालु पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान स्थित गुरुधामों पर होंगे नतमस्तक। 21 तारीख को होगी वतन वापसी। तो इस वक्त की बड़ी खबर अमृतसर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एसजीपीसी का जत्था जो है वो पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान में बैसाखी मनाने के लिए ये पूरा जत्था यहां से रवाना होने वाला है। जत्थे में 839 सिख श्रद्धालु जा रहे हैं पाकिस्तान स्थित
गुरुधामों पर, वहां पर वो नतमस्तक होंगे और 31 तारीख को उनकी वतन वापसी होगी। राजीव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या कुछ अभी तक अपडेट है वहां से? जी हाँ कुसुम, हर साल की तरह बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए सिख श्रद्धालुओं को जत्था जो है वो एसजीपीसी के अलावा दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट जो कमेटी है और उसके अलावा कई और जत्थेबंदियों की तरफ से श्रद्धालुओं को वहां भेजा जाता है। लेकिन एसजीपीसी की तरफ से 839 जो सिख श्रद्धालु हैं पंजाब के अलावा अलग अलग देश के सूबों से जो दर्शनों के लिए जा रहे हैं, तो कुछ ही देर में जत्था यहां से रवाना किया जाएगा। इस समय हम एसजीपीसी का जो मुख्य ऑफिस है उसके बाहर खड़े हैं और यहीं से जत्था जो है वो रवाना किया जाएगा। और ये जत्था पाकिस्तान में ननकाना साहिब के अलावा जितने भी और वहाँ पर धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक स्थान है, वहाँ पर दर्शन करने के बाद 21 फरवरी को अटारी वाघा जो रेलगाड़ी है स्पेशल, जो उसी के रास्ते ये पाकिस्तान आज जाएगा और उसी स्पेशल ट्रेन के रास्ते भारत वापस पहुंचेगा। तो 8 बजे का समय दिया गया था, लेकिन मौसम थोड़ा खराब है तो उस वजह से थोड़ी देरी ज़रूर हो सकती है, लेकिन कुछ ही देर बाद यहीं से उस जत्थे को रवाना किया जाएगा। तो आज का दिन बेहद अहम है, जहां सिख श्रद्धालु जो है पाकिस्तान जा रहे हैं, वहां नतमस्तक होने जा रहे हैं, बैसाखी के पर्व मनाने जा रहे हैं, जहां पर वो गुरुधामों पर नतमस्तक होंगे। राजीव हमारे साथ अमृतसर से जुड़े हुए थे। राजीव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।